नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड चैनल। पिछली बार हमने हंगर गेम्स का वो खूनी खेल देखा था जहां कैटनिस ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी बदल दी। एक सिंपल रिबेलियन का सीड, एक बेरीज का छोटा सा फैसला कैपिटोल की स्टील के महल तक पहुंच गया। और आज हम वापस वहीं लौट रहे हैं, पैनम के उस पुल पर जहां फ्रीडम सिर्फ एक सपना था और फियर एक डेली करेंसी। पहली किताब ने हमें एक ब्रूटल गेम दिखाया, पर दूसरी किताब हमें वो चेहरा दिखाती है जो उस गेम के पीछे छुपा था। ये कहानी है पावर की, ये कहानी है पॉलिटिक्स की, ये कहानी है एक ऐसी आग की जो एक लड़की की आंखों से शुरू होती है और पूरे देश को जलाने लगती है। वेलकम बैक टू द रिबेलियंस फर्स्ट स्पार्क। कैचिंग फायर हंगर गेम्स की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन नहीं लगी। कैटनिस गेम्स जीतकर घर तो आ गई है, पर वो वही लड़की नहीं रही। एरिना ने उसको अंदर से तोड़ दिया और बाहर का वर्ल्ड उसको फिर से तोड़ने के लिए रेडी बैठा है। डिस्ट्रिक्ट 12 के आसपास सोल्जर्स की मार्च, गन्स की मेटल स्मेल, चेक पॉइंट्स के सर्च लाइट्स, सब एक ही बात चिल्ला रहे हैं। कैपिटोल अब ज्यादा इनसिक्योर, ज्यादा एंग्री, ज्यादा डेंजरस हो चुका है। कैटनिस के हर जेस्चर, हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे वो एक ट्रिब्यूट नहीं, एक वॉकिंग थ्रेट हो। और ये प्रेशर उसके अंदर एक साइलेंट पैनिक क्रिएट करता रहता है। पीटा के साथ उसका प्रिटेंड लव स्टोरी भी अब बर्डन लगने लगती है। कैपिटोल चाहता है ड्रामा, डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं होप, और कैटनिस फंस चुकी है एक इमोशनल बैटलफील्ड में जहां गलत मूव सिर्फ उसकी डेथ नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डेथ भी बन सकती है। पैनम के लोग अब चुप रहना चाहते ही नहीं। स्मॉल प्रोटेस्ट, सीक्रेट सिग्नल्स, मॉकिंगजे पिन्स, विस्पर्ड स्लोगन्स, रिबेलियन की भाषा हर डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है। कैटनिस एक एक्सीडेंटल बीकन बन गई है, एक ऐसा साया जिसे कैपिटोल जला देना चाहता है और जिसे डिस्ट्रिक्ट्स बचाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट स्नो का डर अब उसके परफ्यूम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। उसकी मुस्कान के नीचे एक थ्रेट छिपा होता है। वो कैटनिस को वार्न करता है कि अगर उसने रिबेलियन को कंट्रोल नहीं किया तो पूरी दुनिया को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बट रिबेलियन एक बार डाइल्यूट हो जाए तो रुकता नहीं। कैटनिस जितना डिनाई करती है उतना ही लोग उसकी तरफ खिंचते हैं, जैसे वो एक रियल लाइफ स्पार्क प्लग हो। विक्ट्री टूर एक परेड ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए था, लेकिन ये एक परेड ऑफ टेंशन बन जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में कैटनिस और बीटा को देखकर लोग की आंखों में वही सवाल होता है, क्या हम सच में फ्री हो सकते हैं? और जब किसी का फेस सिर्फ होप से भर जाए तो डिक्टेटरशिप के फाउंडेशंस हिलने लगते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में क्राउड ट्रिब्यूट के नाम पर रोड करता है, कैपिटोल इमीडिएटली क्रैकडाउन करता है। एक स्पीच में कैटनिस की वॉइस थोड़ी हिलती है, कैपिटोल उसको स्क्रिप्ट फॉलो ना करने के नाम पर पनिश कर देता है। विक्ट्री टूर एक ट्रैवल नहीं, एक स्लो मोशन एक्सप्लोजन बन जाता है। हर स्टॉप पर देश और ज्यादा डिवाइड होता है। वाटर क्वेल एक स्पेशल हार्शर वर्जन था हंगर गेम्स का, जो हर 25 साल बाद होता है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के विक्टर्स compete करते हैं उन 25 सालों के। और उसका पोस्टकार्ड कैपिटोल ने हमेशा प्राउड मोमेंट की तरह प्रेजेंट किया था। लेकिन वो जो इस बार आया वो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। विक्टर से ट्रिब्यूट चूज करना, ये रूल सिर्फ एक रूल नहीं, एक रिवेंज था। प्रेसिडेंट स्नो ने खुद अपने हाथ से लिखा हुआ मैसेज भेजा था, कैटनिस एवर्डीन, तुम हमारी प्रॉपर्टी हो और जब तक हम चाहें तुम इस गेम में वापस जाओगी। डिस्ट्रिक्ट 12 की हार्ट बीट रुक सी जाती है। कैटनिस की अपनी मदर, गेल जो उसका फ्रेंड था, और पीटा, सब एक ही चीज सोच रहे होते हैं कि इस बार वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ट्रेजेडी ये है, कैटनिस भी इस बात को साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रेनिंग सेंटर में वापस जाना एक टाइम लूप जैसा लगता है, लेकिन इस बार वाइब अलग है। ये लोग राइवल्स नहीं लगते, ये लोग दुश्मन नहीं लगते, ये लोग एक ही दर्द शेयर करते लगते हैं। फिनिक ओडेयर अपनी चार्मिंग स्माइल के पीछे कई लेयर छिपाए बैठा है। जोहाना कुछ भी बोल दे, पर उसकी आंखों में कैपिटोल के अगेंस्ट एक पूरा स्टॉर्म घूम रहा होता है। बीटी और बायर्स क्वाइटली एक पैटर्न डिकोड कर रहे होते हैं, जैसे अरीना उनका होमवर्क हो। कैटनिस स्लोली फील करती है कि ये अलायंसेस रैंडम नहीं, प्लान्ड हैं, और कोई बाहर बैठा मास्टरमाइंड इन सबको साइलेंटली पुश कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। अरीना इस बार नेचर का एक ट्विस्टेड वर्जन है। पाम ट्रीज, हॉट एयर, पॉइजनस एनवायरनमेंट,
पर मेन डेंजर ट्रीज या मंकीज नहीं, टाइम है। अरीना एक जाइंट क्लॉक है। हर घंटे एक नया हॉरर रिलीज होता है। ब्लड रेन, किलर फॉग, जबरा मंकीज, साउंड अटैक्स, लाइटनिंग स्ट्राइक्स। वो फील होता है जैसे कोई वॉच मेकर का साइको वर्जन उनको एंटरटेन कर रहा हो। कैटनेस धीरे धीरे क्लूज पिक करती है। फिनिक और बीटी सिग्नल्स दे रहे होते हैं। वायर्स हर बार टिकटॉक रिपीट करती है, जो अरीना का सबसे बड़ा ट्रुथ बन जाता है। इस बार अरीना उनको मारने के लिए नहीं, उनको निकालने के लिए डिजाइन हुआ लगता है। बीटी का प्लान एक सिंपल एक्सप्लोजन नहीं, एक कोऑर्डिनेटेड रिबेलियन स्पार्क था। जब कैटनेस एरो लाइटनिंग वायर को स्काई डोम पैड पे शूट करती है, तब अरीना का ग्लास क्रैक होता है, जैसे कैपिटोल के इल्यूजन्स टूट रहे हों। कैपिटोल की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हॉवरक्राफ्ट्स अपीयर होते हैं, और कैटनेस को बस एक सेंटेंस सुनाई देता है, कैटनेस द रेवोल्यूशन हैज बिगन। डिस्ट्रिक्ट 13 का ट्रुथ फाइनली रिवील होता है। कैटनिस को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, वो एक सिंबल बन चुकी है। एक सिंबल जिसे कैपिटोल अब खत्म नहीं कर सकता। कैटनिस सेफ है, पर उसका हार्ट सेफ नहीं। पीटा कैपिटोल के हाथों पड़ चुका है, और कैटनिस जानती है कि कैपिटोल सिर्फ बॉडीज को नहीं, माइंड्स को भी टॉर्चर करता है। डिस्ट्रिक्ट्स फुल ब्लोन रिबेलियन में जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट 12 ब्लास्टेड। वॉर ऑफिशियली बिगन हो चुका है, और कैटनिस के फेस पर एक ही एक्सप्रेशन बचा है, ब्रोकन, फ्यूरियस, अनस्टॉपेबल। मॉकिंग जे का जन्म यही होता है। आग अब पूरी तरह से लग चुकी है, और अब पैनम का फ्यूचर कोई प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक लड़की का तीर डिसाइड करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ फॉर द फाइनल बुक ऑफ द हंगर गेम्स ट्रिलॉजी, दैट इज मॉकिंग जे। थैंक यू।